हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सकें। तो यहाँ पर जो पहली ज़रूरी और सबसे अहम जो खबर आ रही है वो दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। आपको बता दें कि बीते कल कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में जितने भी बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ थी और यहाँ पर फैसला लेना था कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए नहीं लगाया जाए। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए क्या नियम रखा जाए। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 से 3 दिन में दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए ही यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये मीटिंग रखी थी और यहाँ पर इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में कोई भी लॉकडाउन को नहीं लगाया जा रहा है, यानी कि पहले के जैसे नियम थे अभी भी वैसे ही नियम रहने वाले हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत में आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो आपके लिए वही पुराना नियम है, जैसे कि आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है। वो नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपको जो है हेल्थ डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। ये सारे काम जो है जैसे पहले के नियम थे वैसे ही नियम है, अभी भी कोई नियम में बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर बेहद ज़रूरी अपडेट जो कि आपको पता होनी बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया जो कि भारत की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी है, इसको लेकर यहाँ पर जो भी लोग एयर इंडिया में काम करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर एयर इंडिया ने जो लीव विदाउट पे का जो नियम लागू किया था, जो कि कोरोना वायरस के समय में लगाया गया था, और वो नियम अभी भी लागू है और इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जितने भी लोग एयर इंडिया में काम करते हैं अब उनको लीव विदाउट पे जो है वो 30 जून तक लागू रहेगा। यानी कि यदि वो छुट्टी करते हैं तो उसका पैसा उनकी सैलरी से काट लिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट से आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन बनाने का काम करती है। आपको बता दें कि वैक्सीन की मांग इस समय दुनिया के कई सारे देशों से सामने आ रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने फैसला लिया है कि मई महीने से सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन का प्रोडक्शन और ज़्यादा तेज़ी से करने वाली है। और आ रही रिपोर्ट के अनुसार 1 महीने में सीरम इंस्टीट्यूट 100 मिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में मांग है और यहाँ पर वैक्सीन की इतनी ज़्यादा मांग के कारण सीरम इंस्टीट्यूट इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और भारत में भी इस वैक्सीन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण से यहाँ पर भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को ये ऑर्डर नहीं दे पा रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का एक्सपोर्ट करे। लेकिन अब क्योंकि आगे आने वाले समय में यदि सीरम इंस्टीट्यूट अपने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर लेती है तो हो सकता है कि मई महीने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में भी चालू कर दे। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत में कई सारे राज्य अब ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे लॉकडाउन को लाया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि आज से 1 सप्ताह पहले यहां पर मुंबई में नाइट कर्फ्यू को लाया जा चुका है। इसके साथ साथ अब पुणे में भी नाइट कर्फ्यू को लाया जा चुका है। यानी कि मुंबई और पुणे में यदि आप रहते हैं तो यहाँ पर रात में लॉकडाउन को लाया जा चुका है। इसके अलावा बात करें देश के दूसरे राज्यों में भी सेम इसी तरीके के नियम रहने वाले हैं, लेकिन इससे फ़्लाइटों को और ट्रैवल करने वाले लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वही नियम है जो कोई पहले नियम थे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि हर राज्य ने यहाँ पर ट्रैवलिंग के नियम में थोड़े बहुत बदलाव कर दिए हैं। जैसे कि यदि आप गुजरात के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल के बाद गुजरात में अब आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे आप बस से जाएं, चाहे आप फ्लाइट से जाएं, किसी भी मोड से जाने पर आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है यदि आप गुजरात में जाते हैं तो। ठीक इसी तरीके के नियम यहाँ पर भारत के दूसरे राज्यों ने भी लाए हुए हैं। यदि आप फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से चेक कर लें कि क्या आपको फ़्लाइट में बैठने से पहले कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। यदि आप ऐसा पता कर लेते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नियम रेगुलर बेसिस पर चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर कंफर्म जानकारी नहीं बता सकते हैं। आपको बेहतर रहेगा कि आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से ही इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लें।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर हांगकांग से आ रही है। हांगकांग की सरकार ने यहाँ पर सिंगापुर से आने वाली फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध जो है 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक रहने वाला है। ये जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है ये इसलिए लाया गया है क्योंकि सिंगापुर की फ़्लाइट में जो पैसेंजर ट्रैवल करके आ रहे थे उनमें से कुछ पैसेंजर जो हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर हांगकांग की सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहली बार नहीं है जब हांगकांग की सरकार ने इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया है। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर एयर इंडिया और दूसरी भी एयरलाइंस कंपनी के ऊपर लाया जा चुका है। कुल मिलाकर एयर इंडिया के ऊपर 4 बार ऐसा प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन यहाँ पर पहली बार है जब सिंगापुर के ऊपर भी यहाँ पर हांगकांग की सरकार ने इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया है। यानी कि 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक अब यदि आप सिंगापुर से हांगकांग के लिए जाना चाहते हैं तो अब आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो खबर है वो खबर यहाँ पर जापान से आ रही है। जापान की एक एयरलाइंस कंपनी है जिसने कि खाली पड़े हुए विमान को यहाँ पर रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। यानी कि वो विमान वैसा ही है जैसे पहले था। अब वहाँ पर यदि आप बैठकर लंच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस तरीके की सर्विस दूसरी भी एयरलाइंस कंपनियाँ लेकर आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जापान एयरलाइंस में यदि आप बैठकर लंच करते हैं तो आपको एक लंच का 390 पाउंड तक का देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक लंच के लिए आपको यहाँ पर 390 पाउंड का खर्चा लगेगा। यदि बात करें भारतीय रुपीज़ में ये राशि कितनी होती है तो ये कुल मिलाकर आपको पड़ जाएगी 30,000 से 35,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जापान एयरलाइंस एक लंच के लिए आपसे इतनी रकम चार्ज कर रही है। फ्रेंड्स अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है यहाँ पर कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर पता ही होगा कि कनाडा की सरकार ने फरवरी महीने में सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर ये नियम लागू कर दिया था कि यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में अपने खर्चे में रहना पड़ेगा जब तक कि आपका कोरोना वायरस का रिपोर्ट नहीं आ जाता। आपको बता दें कि यहाँ पर जब से ये नियम लागू किया गया है तब से 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और ये आंकड़ा खुद यहाँ पर कनाडा की सरकार ने जारी किया है। आपको बता दें कि जब ये नियम लागू किया गया था उसको लेकर यहाँ पर कई एयरलाइंस कंपनियों ने कनाडा की सरकार का विरोध किया था कि इस तरीके के नियम लाने पर एयरलाइंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर कनाडा की सरकार का डिसीजन सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा की सरकार बता रही है कि 1000 कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई किया गया है ये नए नियम लाने के बाद। फ्रेंड्स अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पर डोर टू डोर सर्विस चालू कर चुकी है। यानी कि यदि आप इंडिगो एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं तो अब आपको यहाँ पर लगेज की फैसिलिटी मिलने वाली है। यानी कि आपको अपने साथ लगेज को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका लगेज जो है आपके घर से पिकअप कर लिया जाएगा और आप जहाँ जाना चाहते हैं उस जगह पर आपके पहुँचने से पहले ही आपका लगेज जो डिलीवर कर दिया जाएगा। ये नई फैसिलिटी यहाँ पर इससे पहले विस्तारा एयरलाइंस चालू कर चुकी है और अब 1 अप्रैल से इंडिगो एयरलाइंस भी दिल्ली और हैदराबाद जैसे लोकेशंस पर चालू कर रही है। मुंबई में भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी ज़रूरी और काम की खबरें रोज़ाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं।